अब वो टीम बदलाव में हैं। अच्छा जी। तो पाखंड विरोधी तो हैं ही हैं। और हम ऐसे बहुत से लोग हैं, एक दो नहीं है, 4 लोग हैं यहाँ, लेकिन अभी बहुत लोग हैं हम जो जाति पे कभी फोकस नहीं करते। अच्छा, अमूमन जो जिस समाज से आप लोग आते हैं, अमूमन समझा जाता है कि ये समाज तो पाखंडी है, बीजेपी का गुलाम है। क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब स्वामी जी ब्रह्मानंद जी महाराज के विचारों से प्रेरित हैं हम लोग। वो पाखंड के बहुत विरोधी रहे, तो उन्हीं से प्रेरणा मिलती रही, तो हम पाखंड के बहुत विरोधी हैं। तो पहले काम किया जो ब्रह्मानंद जी ने, उसका प्रभाव क्षेत्र में पर्याप्त है। बहुत बहुत मतलब लोधी समाज में तमाम शादियां ऐसी हैं जो पाखंड विरोधी हैं। हाँ, बहुत शादियाँ हैं, अच्छे बच्चे हैं गरीब तबके में जो पढ़ने के काबिल हैं, बहुत योग्य हैं। ऐसे एक दो बच्चों को हम सहयोग भी कर रहे हैं। जैसे कापी में कभी पैसा मिला तो मैं तो कापी उठाई, वैसे उसको हिला दिया, रुपया नीचे गिरा, जिसको उठाना वो उठा ले, मैं उसको छूता नहीं था। इसमें पत्नी का बहुत रोल होता है। बिल्कुल। पत्नी अगर आपको सपोर्ट न करेगी ना, तो आप दहेज विहीन कर सकते हैं, टॉर्चर कर देंगे। वो आपको जीना हराम कर देगी। मैं जौरई, झांसी, हमीरपुर, कम से कम 100 बच्चे आज इनको भगवान मानते हैं और इन्हीं की वजह से जो है उनको रोजगार मिला। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ भागवली राजपूत जी हैं, शिक्षक हैं। 38 वर्ष तक एक इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में आपने सेवाएं दी, आज सेवानिवृत्त हो गए। ये तो सामान्य सी बात है, अमूमन लोग नौकरी में आते हैं और रिटायर्ड हो जाते हैं। लेकिन नेशनल जनमत पर अगर भागवली राजपूत जी का मैं इंटरव्यू कर रहा हूं तो उसकी कुछ खास और चुनिंदा वजह होंगी। पूरी तरीके से तर्कवादी और मानववादी तो है ही, खांटी तौर पर सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। अभी बातचीत में मुझे पता चला कि इन 38 सालों में आप 1 मिनट के लिए भी लेट नहीं हुए विद्यालय जी में। नहीं, कभी नहीं। पूरे 38 साल 1 माह 12 दिन का सेवा काल रहा मेरा, और मैं कभी भी पहली घंटी से पहले ही पहुंचता रहा। ये कैसे? ये होता है, सहयोग मिला, पत्नी का भी सहयोग कि समय से है, तो ऐसा नहीं है कि अकेला आदमी है तो खाना है कहीं कुछ है, तो उनका भरपूर सहयोग मिलता रहा पूरी जीवन भर। तो मैं विद्यालय कभी लेट नहीं गया। अच्छा, जिस दिन कोई काम हुआ पहले से पता चल गया तो छुट्टी ले ली, लेकिन लेट नहीं हाँ, हुए। जी जी जी, लेट नहीं हुए। हाँ जी, लेट कभी नहीं हुआ। अगर गाड़ी पर पंचर ये- होगी तब भी सीएल ले लेंगे, जाएंगे नहीं। हाँ, उस दिन की अगर लेट हो गए तो सीएल ले लेंगे उस दिन की। अच्छा, अब जैसे आप सेवानिवृत्त हो गए, जी ठीक ठाक पैसा भी मिलेगा फंड का और ये सारी चीज़ें, तो क्या योजना है? कोई मंदिर अंदिर बनवा देंगे कि धर्म के चले जाएंगे, 4 धाम, क्या करेंगे क्या पैसे का? पैसे से गरीब बच्चों की मदद करेंगे। शिक्षा, जो अच्छे बच्चे हैं गरीब तबके में जो पढ़ने के काबिल हैं, बहुत योग्य हैं, ऐसे एक दो बच्चों को हम सहयोग भी कर रहे हैं। जगह भी हाँ, अभी भी पूरी तरह। अभी एक बच्चे को किया है 2 साल का, पूरा जितना बना सब किया। सिलेक्ट कैसे करते हैं? आवासीय में सर पढ़ता रहे हैं और यहीं के यहाँ पढ़ा है बच्चा विद्यालय में, तो उन्होंने देख लिया बहुत होनहार बच्चा है, गरीब बच्चा है, तो उन्होंने 2 साल आवासीय में डाला और पूरा खर्च वहन किया। अच्छा जी, मतलब रैंडमली कोई बच्चा सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये गरीब घर का है, उसका और पढ़ने में थोड़ा ठीक है, होशियार है, तो उसको चाहिए, अवसर चाहिए। तो चूँकि पैसे के अभाव में वो वंचित रह जाएगा, तो जो बनता है वो कर देते हैं। अच्छा, आप अध्यापक रहे और वो भी साइंस के, तो कापी आपी चेकिंग में भी इस समय ठीक ठाक मामला रहता है जी। तो उस समय आप सिद्धांत क्या बोलता था आपका? मैंने तो सर ये किया वहाँ, जैसे कापी में कभी पैसा मिला तो मैं तो कापी उठाई, वैसे उसको हिला दिया, रुपया नीचे गिरा, जिसको उठाना वो उठा ले, मैं उसको छूता नहीं था। अरे मेरे तरफ लोग देखते थे नीचे से ऊपर कि ये आदमी है कैसा, पागल तो नहीं है कहीं। ये कभी मैंने उसको छुआ नहीं। और ये भी नहीं कि मूल्यांकन में कोई त्रुटि की या कम या ज़्यादा, या इसने क्यों रख दिया, इस भाव से भी नहीं। जो मेरा कर्तव्य है उसके अनुसार ही करूँगा। बोर्ड परीक्षा में जो ड्यूटी का पैसा सरकार देती है, उस ड्यूटी के पैसे को मैंने सदैव विद्यालय में ही समर्पित किया, कभी अपने जीवन में उपभोग नहीं। मतलब जो अंदर लगे रहते थे वो छोड़ देते थे और अपना पैसा भी छोड़ देते थे? नहीं, वो तो मूल्यांकन का है। और अपना पैसा जो बोर्ड परीक्षा संपादित, हाँ ड्यूटी परीक्षा, तो उस ड्यूटी में जो पैसा मिलता है उसको मैंने कभी नहीं लिया। अच्छा, अभी बताया आपने एक बात कि 2 बच्चे हैं आपके, दोनों की शादियां आपने अर्जक पद्धति से की, मतलब बिना ब्राह्मण विहीन विवाह किया आपने, तो ऐसा क्यों? और वो पाखंडवाद के विरोधी है। अच्छा, पूज्य स्वामी जी ब्रह्मानंद जी महाराज के विचारों से प्रेरित हैं हम लोग।
वो पाखंड के बहुत विरोधी रहे, तो उन्हीं से प्रेरणा मिलती रही, तो हम पाखंड के बहुत विरोधी हैं। ये जो चारों लोग आप देख रहे हैं, हमीरपुर जिले में राठ एक जगह पड़ती है, उसी के आसपास से आते हैं, और उस क्षेत्र में स्वामी ब्रह्मानंद लोधी जी का न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि पाखंडवाद के विरोध में बहुत काम था। तो आप लोगों के ऊपर ब्रह्मानंद लोधी जी का ही प्रभाव है कि आप लोग पाखंड मुक्त हैं? जी जी, उनका प्रभाव है। अच्छा, अमूमन जो जिस समाज से आप लोग आते हैं, अमूमन समझा जाता है कि ये समाज तो पाखंडी है, बीजेपी का गुलाम है, क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत जागरूक समाज हो रहा है। हाँ, शिक्षा का जैसे ही प्रसार हो रहा है वैसे ही पाखंड विरोध ये सब छोड़ रहे हैं लोग। हाँ। अच्छा, अर्जक पद्धति से शादी करवाई आपने, अभी एक बेटे की शादी इंटरकास्ट मैरिज भी की थी, तो ये भी कुछ सोच है? ये जाति पे कभी ध्यान नहीं देते, सभी जातियां बिल्कुल एक जैसे हैं, मानो मानो एक समान, कोई भी हो उसमें जाति का कोई काम ही नहीं है। और हम ऐसे बहुत से लोग हैं, एक दो नहीं है, 4 लोग हैं यहाँ, लेकिन अभी बहुत लोग हैं हम जो जाति पे कभी फोकस नहीं करते। हम तो कि ये देखते हैं मानव हैं, बिल्कुल हमारी तरह है, एक जैसा है। जहाँ विचारों का मेल है वहीं शादी उचित है, जहाँ विचारों का मेल नहीं है तो जाति है तो क्या मतलब निकला, फिर तो वो तो नरक हो जाती है ज़िंदगी उसकी। आप रिश्ते में इनके समधी भी हैं, मित्र भी हैं, तो ये ठीक बोल रहे हैं, इनने पैसा ऐसा तो नहीं ले लिया था? कोई पैसा नहीं दिया सर, और इन्हीं से प्रेरित होकर हमने भी 2 बच्चों की शादी की और दोनों दहेज भी नहीं की सर। ये देखिए आप क्या प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी शादी आपकी बेटी की आपके यहाँ हुई, आपके बेटे से आपने 1 रुपये नहीं लिया, तो अब आपने भी अपने 2 बेटों की शादी में 1 रुपये भी नहीं लिया। ऐसे प्रेरणा स्रोत चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बेटा दोनों अध्यापक है। अरे आपके दोनों बेटे अध्यापक हैं? अच्छा, ये भी नहीं कि मतलब नहीं है। बेरोजगार का तो दहेज भी किया जा सकता है, उसमें तो ये है कई कारण हो सकते हैं कि हो ही नहीं रही, ये भी बहाना नहीं तो हाँ ये भी नहीं है। अच्छा, बच्ची है वो खुद मास्टर साहब हैं, वो 12-15 लाख रुपए लिए घूमते रहे 2-3 साल। हाँ, जब उन्हें पता चला तो वो आए, किसी ने बता दिया कि उनके पास जाओ, इन्हें देखा बिल्कुल फिट था मामला, तो उन्होंने बिना पैसे के कर लिया संबंध। अच्छा, आज रिटायरमेंट समारोह जो होता है अमूमन, आपका भी हुआ, आप लोग मौजूद रहे होंगे। तो एक लगा कि जो जीवन भर आपने सेवा की है, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में अपने सिद्धांत बना के चले हैं, तो इस तरह का माहौल दिखा कि कुछ अलग नज़ारा था वहाँ का? नहीं, अलग नज़ारा रहा, और जितने भी लोग थे सब भावुक थे और सबकी आंखों में आंसू थे, और बहुत ही मार्मिक और मतलब एक कार्यक्रम रहा। मतलब एक बात कही जा सकती है कि आप कुछ काम करते हैं तो समाज उसको स्वीकार करती है। जी, करता है। मतलब आज का जो समारोह था उसको देख करके कैसा महसूस हुआ आपका कि जो आपने किया है समाज के प्रति उसको रिकॉग्नाइज? नहीं, बहुत अच्छा लगा कि कुछ किया है। आज ही पता चला मूल्यांकन का अपने कि हाँ कुछ किया है, तभी तो लोग इतने इकट्ठे। अच्छा, अभी तक तो आप सर्विस में थे, और सर्विस में रहते हुए आपके कुछ सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को आप फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब सेवानिवृत्त हैं, अब आप समाज में पूरी तरीके से आएंगे। आगे का क्या प्लान है? क्या रोल मॉडल आपने बनाया है कि रिटायरमेंट के बाद मैं समाज के लिए ये करूँगा, ये दिशा दूंगा? अब समाज को क्या हॉबी रही है। जब हम पढ़ते थे 78 से साथ में हैं, तब से आज तक हम साथ में हैं। तब भी ये मरीज अगर कोई है अपना आपस का कोई भी, तब ये झांसी लेके जाते थे मेडिकल। मतलब चाहे रिश्तेदार हो हाँ, या बिल्कुल कोई हो, पता चल गया कोई मिल जाए। ये इनकी हॉबी है कि गरीब और मजदूर और बीमार लोगों को ठीक कराना। इनके गांव का लड़का था एक नाई, तो हाँ उसका पूरी कमर झुक गई थी, यानी वो मरने वाला था, इन्होंने जिंदा बचा लिया उसे। मतलब उसमें जाति भी नहीं छाटी जाती? ना, ये भी नहीं है, नाई समाज का था, बहुत आसानमंद है लड़का वो। तो उसको ठीक करा दिया आर एन द्विवेदी यहाँ से। और आर एन द्विवेदी सर इतना मानते थे ना कि देख लिया कि मास्टर साहब खड़े हैं, इनके लिए रोक टोक नहीं थी बिना नंबर के, वो जानते थे कि समाज सेवी हैं। अच्छा, मैं अब आगे की प्लानिंग समझना चाहता हूँ। समाज कैसे आप जैसे लोगों से लाभान्वित होगा? जी, आप रिटायरमेंट है तो आज तो बहुत खुश हैं हम कि अपने परिजनों, यार, दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए सेवा का पूरा मौका है अब हमारे पास। या जो हमारी हॉबी है कि जैसे मरीजों को ठीक कराना, दिशा देना कि वहाँ जाओ, ये करो, हैं तो, और कुछ आर्थिक सहयोग अगर कोई है गरीब तो वो भी कर देते हैं। तो बस यही काम करेंगे। और ब्रह्मानंद लोधी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? अब वो टीम बदलाव में है, तो पाखंड विरोधी तो है ही हैं, तो अब उसी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, इसका मतलब इतने सालों पहले काम किया जो ब्रह्मानंद जी ने, उसका प्रभाव क्षेत्र में पर्याप्त है?
बहुत बहुत मतलब लोधी समाज में तमाम शादियां ऐसी हैं जो पाखंड विरोधी हैं। हाँ, बहुत शादियां हैं, सब तो नहीं। होती हैं उसमें विद्यालय में अर्चक पद्धति से होते हैं, स्वामी जी की परिक्रमा लगा करके और शपथ पत्र दिया जाता है और शादियां करते हैं। आपके यहाँ भी शादियां इसी तरह से हुई? जी, हमारी पाखंड सब- विरोधी शादियां। पाखंड विरोधी। ये देखिए, इस इंटरव्यू को करने का कुछ खास मकसद था। सामान्य तौर पे लोग समझते हैं कि मैं किसी बड़े पद पर होऊंगा, बड़ा पैसा वाला होऊंगा, तब मुझे सम्मान मिल पाएगा। आप तो इंटर कॉलेज में थे। मैं कहता हूं कि प्राइमरी विद्यालय का अध्यापक भी समाज को बहुत कुछ दे सकता है अगर उसकी नीयत ठीक है तो। ठीक है ना ये बात? बिल्कुल दे सकता है। और बदले में समाज भी हाँ, समाज भी बहुत सम्मान करता है, बहुत सम्मान। आज पता चला कि सम्मान मिलता है। कुछ करेंगे आप समाज के लिए तो समाज आपको बहुत सम्मानित करता है। आप कुछ कह रहे थे? जी, आपके बारे में जितना भी बताया जाए वो कम है। जब ये अपने एक तो टाइम से विद्यालय पहुँचे और विद्यालय टाइम पे पहुँचने के बाद जो मोबाइल है वो बंद स्विच ऑफ कर देते हैं या साइलेंट मोड पे लगा लेते हैं, जेब में रखते। कोई कितना अर्जेंट फ़ोन आ जाए तो वो उठाते नहीं थे, जब तक कि वो बच्चों का टाइम बच्चों को ही देना चाहते थे। अच्छा, मतलब स्कूल में पहुंचे और मोबाइल स्विच ऑफ? जी जी जी। ऐसा हर दिन होता था? ऐसा साझा करते हैं जी। तो एक बार की बाकी है, इनके सगे भाई बड़े हैं, वो ट्यूबवेल पे कुछ लाइट ठीक कर रहे थे। इनको इतना जोरदार करंट लगा कि वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे। तो वो जो है इनका फ़ोन आया, इनका फ़ोन बंद, कोई नहीं उठाया। फिर दूसरे लोगों के यहाँ फ़ोन पहुँचा कि क्या है, रद्दा का फ़ोन नहीं लग रहा। इनको प्यार से सब लोग जो है, छोटे बड़े जो है, भागवली सिंह को रद्दा बोलते हैं कि रद्दा का फ़ोन नहीं लग रहा है तो क्या किया जाए। फिर ये इनके पास फ़ोन आया, इनके कीजिए इनके रद्दा का फ़ोन का। फिर इन्होंने दूसरे अध्यापक को फ़ोन किया, तब फिर वो अध्यापक क्लास में गया कि भैया को करंट लग गया है, आप तुरंत जाइए। फिर उन्होंने सीएल ली और जा करके भाई को मेडिकल ले गया। अच्छा, एक बात और, जैसे जब कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करता है या करता है, दोनों में परिवार का बहुत रोल होता है। क्योंकि कंपटीशन कराया जाता है, देखो फलाने लोग इतना कमा रहे हैं, हम तुम्हारी पोस्ट पे रहते हुए ऐसे घर ले लिया, ऐसे कर लिया, या उनके लड़के को इतना पैसा मिल गया। जबकि जिन लड़कों में आपने दहेज नहीं लिया वो भी वेल सेटल्ड ही है। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक इजराइल में है, अच्छा, छोटा वाला साइंटिस्ट, जिसकी अर्जक पद्धति से और अंतर्जातीय शादी हुई, वो आज की तारीख में इजराइल में है। अच्छा, हाँ, दोनों पति पत्नी रह रहे हैं और बड़ा बेटा ताइवान में है। जो आप हाँ, आपकी बेटी है, वो दोनों वहीं रहते हैं। और इसके बाद भी तो मैं ये जानना चाह रहा था कि परिवार का कितना अहम रोल है, क्योंकि मान लो परिवार आपको टोकता कि अरे उनको देखो उनको देखो। इसमें पत्नी का बहुत रोल होता है। बिल्कुल। पत्नी अगर आपको सपोर्ट न करेगी ना, तो आप दहेज विहीन कर सकते हैं साले। टॉर्चर कर देंगे वो आपको जीना हराम कर देगी। और ना ही जैसे मैं समय से पहुंचता रहा, बहुत जितनी चीज़ें हैं। अब जैसे दूसरे, कभी ये तो है ही नहीं कि दूसरा अब ज़्यादा कमा रहा भ्रष्टाचार के द्वारा, तो तुलना ना करना कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो मैं ये सब ना कर पाता। ये पत्नी का पूरे जीवन भर अच्छा सहयोग मिला। और सर एक बात मैं बता दूं, केवल पत्नी ही नहीं, इनके बच्चे छोटे नाबालिग थे। और तब से जो है, एक बार बाकिया इनकी बड़ी बेटी जो है विद्यालय जा रही थी कोचिंग के लिए, तो उसमें उनको कुछ रुपए रास्ते में पड़े मिले। तो उसने सहेलियों से कहा कि और ये पैसे हैं किसी के उठा लो। तो उसमें संयोग से 300 रुपये थे, वो बोल करके पड़े थे। तो उन्होंने कहा कि और ऐसा करते हैं बबली, और 100 रुपये बांट लेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर चाहिए तो मैं आपको क्यों बता दूँ। तो बच्चों में अभी ऐसे संस्कार बैठे, ये कुछ नहीं। कभी दिल्ली जा रहे थे भी कोचिंग करने IIT में, तो ऑटो में घी का डिब्बे ही दे दिया ऑटो वाले को, जूते ही दे दिए अपने नए जूते लेके गए थे। हाँ, उस फटे जूते देखे तो उसने जूते ही दे दिए, जो इजराइल में है उसने जूते ही दे दिए। अच्छा, इतने समर्थक जुटाने के लिए तो नेताओं को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। मतलब ये हैरत की बात है कि आपके साथ जो लोग हैं वो अपने से ज़्यादा आपके बारे में बताना चाहते हैं। ये मेरे लिए भी बहुत प्रेरणा स्रोत है कि मुझे आपने मजबूत किया अंदर से कि मैं अगर डिगा रहूंगा तो मुझे इस तरह का सम्मान मिलेगा। इसका मतलब ऐसा तो नहीं, मैं बता रहा हूँ आपकी वजह से कम इस हमारे क्षेत्र में जौरई, झांसी, हमीरपुर, कम से कम 100 बच्चे आज इनको भगवान मानते हैं। और इन्हीं की वजह से जो है उनको रोजगार मिला। और आज आप नज़ारा रिटायरमेंट पे देखते तो रो रहे थे। ऐसे नहीं, साष्टवान दंडवत किया था कि आज इनके पास अगर हम हैं तो इनकी बदौलत। एक तो बिगड़े हुए हम ही हैं, इन्होंने, हम बड़े जरूर हैं लेकिन इन्होंने जो है हमको लाइन पर लाया। इस वजह से जो है मेरे दोनों बच्चे, एक डॉक्टर है और एक अध्यापक है, केवल आपकी बदौलत। बहुत अच्छी बात है। आप खुद सोच सकते हैं कि किसी अध्यापक को अगर इतने समर्थक मिल रहे हैं
तो वो लालच में नहीं हो सकते, ना टिकट बांट सकते हैं, ना चुनाव लड़ना है, ना कोई लोभ लालच है। इसका मतलब इन्होंने समाज के लिए काम किया होगा। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी भी पद पर हैं, बहाना मत बनाइए, रोना मत रोइए। जिस भी पद पर हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बदले में समाज भी आपको भरपूर देता है। मैं खुद इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण, समाज उससे दुगना देगा जितना आप करते हैं। एक कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज। पाखंड विरोधी भी हैं, अनीश्वरवादी भी हैं, मानववादी भी हैं, विज्ञानवादी भी हैं, ईमानदार भी हैं, सिद्धांतवादी भी हैं। किसी एक इंसान में इतने अच्छे अगर गुण हैं तो निश्चित तौर पर समाज के लिए वो प्रेरणा स्रोत हो सकता है। इसलिए अब आपको समझ में आया होगा कि इस इंटरव्यू को मैंने आप लोगों के सामने क्यों पहुंचाया है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।